बहस यदि करना है तो बहस इस बात पे करते ना कि सर आपने कहा था मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया का मतलब ये होता है कि दूसरे देश से राफेल खरीद के ले आए। हमारे देश में इंजीनियर नहीं है। इसरो पे आप इतना गर्व करते हैं, क्या हमारी संस्थाएं, हमारा जो हाल है वो क्या जहाज नहीं बना सकता है? क्यों नहीं बेसिक चीज़ों पे बहस होती है? हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी में जाकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नासा से लेकर के जो स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का, वहाँ तक जाकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या हम एक जहाज नहीं बना सकते हैं? ये सवाल होना चाहिए। और हमको क्यों नहीं बनाने दिया गया, बाहर से क्यों लाया गया है? आप सब जानते हैं कि इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है उसमें बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर में रिसेशन धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। सिंपली आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि अगर आपकी प्राइमरी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करेगी तो आप सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन करके बहुत देर नहीं टिके रह सकते हैं। और प्राइमरी बेस्ड इकोनॉमी की हालत क्या है? नींबू मिर्ची लगा रहे थे, रक्षा मंत्री को पता होना चाहिए कि नींबू मिर्ची उगाने वाले किसानों की हालत हिंदुस्तान में क्या है। क्या उनको नींबू मिर्ची का दाम मिल रहा है? टमाटर का दाम मिल रहा है? प्याज का दाम मिल रहा है? क्या फेस कर रहे हैं हम लोग देश में? इन सवालों को नज़रअंदाज करने के लिए हमको ऐसा फील कराया जाता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। बुरा मत बोलो, निगेटिविटी मत फैलाओ, देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप सब हमको इस सवाल का जवाब दीजिए। आप खुद से जो है डिप्रेस हो जाना चाहते हैं? आप खुद से चाहते हैं कि आपके मन में निगेटिविटी आ जाए, होपलेसनेस न आ जाए आपके भीतर? आप खुद से हमको सवाल पूछ करके बताइए। जो लोग प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं और अच्छा मानते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप पढ़े हैं, आपने डिग्री हासिल की है, क्या आज आपके पास जॉब सिक्योरिटी है? अगर वो कहते हैं कि नहीं, जॉब की परिभाषा बदल गई है, हम इंटरप्रेन्योर बनेंगे, पकौड़ा तलेंगे, तो पकौड़ा तलने वाले से ही पूछ लेते हैं कि क्या आपको जॉब सिक्योरिटी है? ये सवाल हैं, लेकिन इन सवालों पे चर्चा नहीं हो रही है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं अभी बैठा हुआ था तो एक मोहतरमा ने, एक महिला ने सवाल पूछा कि जेएनयू में नारेबाजी हुई थी। तो मैंने कहा, मन में मैं सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूं इसका। वही सवाल और 3 साल से मेरा वही जवाब। मैं सिंपल कहता हूं कि नारेबाजी हम में से जेएनयू के किसी भी स्टूडेंट ने नहीं की। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी इंसान ये क्यों चाहेगा कि उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाए? कोई क्यों चाहेगा? ये बहुत कॉमन सेंस है। हो सकता है कि इस देश में ऐसे भी एलिमेंट हों जिनको बाहर से फंडिंग होती हो देश को बदनाम करने का, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि परम ज्ञानी, परम बुद्धिजीवी जो हमारे, क्या नाम है उनका, डोभाल साहब, वो क्या कर रहे हैं? प्याज तौल रहे हैं। रॉ किस लिए होती है? आईबी किस लिए होता है? आर्मी किस लिए होती है? पुलिस किस लिए होती है? अदालत किस लिए होता है? इसको हमारी चाय की चर्चा का बहस क्यों बना दिया गया है? इसको प्राइम टाइम टीवी का बहस क्यों बना दिया गया है? ये बहस आज अलजेब्रा में भी क्यों हो रहा है? ताकि इस पे चर्चा नहीं हो कि इस देश में किसानों की हालत क्या है, महिलाओं की हालत क्या है, बिजनेस की स्थिति क्या है, एजुकेशन का हालत क्या है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप मुझे टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह करके, अफजल गैंग कह करके, आज़ादी गैंग कह करके, हमसे आप कितना भी नफरत कर लीजिए, आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके जीवन की समस्याएं नहीं समाप्त होने वाली हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि दिस इज दी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ एक खेल खेला था। बट दे आर विनिंग कन्हैया। सवाल मेरा ये है कि आप वामपंथी, यू आर फ्रॉम द लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, देयर इज अ व्यू एनालिटिकल, मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, मैं थोड़ा आई एग्री विद मेनी ऑफ द एक बात बताइए, कल्चरल, एक सवाल का जवाब लेफ्ट के लोग कल्चरल आइडेंटिटी, आई विल गिव द आंसर। जस्ट टेल मी वन थिंग। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान की टीम जीत गई है, तो आप पाकिस्तान टीम के सपोर्टर हो जाएंगे, हिंदुस्तान टीम के सपोर्टर रहेंगे? हम हार गए हैं चुनाव,
इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम अपनी आइडियोलॉजी छोड़ देंगे। हम हारे हैं, ठीक बात है, तो हारे तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ कन्हैया। मैं पूछ रही हूँ कि कल्चरल, कास्ट, वामपंथी, द लेफ्ट हैज इग्नोर्ड कास्ट। यू आर फ्रॉम द लेफ्ट, आप ये समझते हैं कास्ट आइडेंटिटी। मैं ये नहीं कह रही कि जो भाजपा कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन कि लेफ्ट मूवमेंट इसलिए हिंदुस्तान से हट रहा है क्योंकि वो जाति पहले नहीं समझ पाए, फिर आइडेंटिटी नहीं समझ पाए। ये सब सवाल इंटेलेक्चुअल लेवल पे उठते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, हाँ, लेनिन ने क्या किया, स्टालिन ने क्या किया, माओ ने क्या किया और मार्क्स ने क्या किया, मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं इस बात के लिए जिम्मेवार हूँ कि मैं इस देश के लोगों के टैक्स के पैसे पे पढ़ा हूँ। इस देश के लोगों के जो वाजिब सवाल हैं उनको उठाना, उनके लिए लड़ना, मेरे लिए लेफ्ट होने का यही मतलब है। मुझे इस बात के लिए रेफरेंस नहीं चाहिए कि कौन सी पार्टी क्या परफॉर्म कर रही है, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, हिस्ट्री में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उसके सक्सेस क्या रहे हैं, उसके फेलियर क्या रहे हैं। मैं उन सवालों में जाने की बजाय मैं ये सोचना पसंद करूँगा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। और आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारी इकॉनमी सफ़र कर रही है। और हमारी इकॉनमी इसलिए सफ़र कर रही है कि हम लोग कंप्यूटर के साथ साथ कॉपी पेस्ट करना भी सीख गए। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी। ऐसे समाज नहीं चलता है। भारत की अपनी विशेषता है, भारत का अपना इतिहास है, इसकी अपनी सभ्यता है, इसकी अपनी संस्कृति है, इसके अपने समस्याएं हैं और इसका अपना समाधान होगा जो यहीं पैदा हुआ है और यहीं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो गलती पहले किए थे लोग या किए होंगे, मैं उस पर ध्यान देने की बजाय मैं इस बात पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि आज हम क्या कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि आज के जो यूथ हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में पता होना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को थॉरोली स्टडी करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरीके के भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और भारत आज बहुत सारी समस्याओं को इसलिए झेल रही है कि हम लोग जाते हैं बाहर, मतलब हम तो नहीं जाते, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, आप लोग बहुत लोग गए होंगे, तो हमको ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है बाहर की, साफ सड़कें, बढ़िया लाइट, बहुत कुछ अच्छा लगता है। लेकिन वो बना कैसे है, उसके पीछे उस कंट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये तो हमको नज़र नहीं आती है। तो हम आते हैं और हम भी भारत को वैसा ही बनाना चाहते हैं और भारत की जो अपनी विशेषताएं हैं उसको हम भुला देना चाहते हैं। अभी सर बोल रहे थे कि 1991 के बाद हम लोगों को इकोनॉमिक लिबरेशन मिला, एग्रीड, मिला इकोनॉमिक लिबरेशन, लेकिन उसी इकोनॉमिक लिबरेशन ने आज हमको यहाँ ला करके खड़ा कर दिया है कि हमारे समाज में जो बचाने की प्रवृत्ति थी कि हम बचाते थे, तो आप सेविंग करते थे। फ्री मार्केट के खिलाफ अभी बोल रहे हैं? फ्री मार्केट के खिलाफ नहीं बोल रहा। हाँ। फ्री मार्केट के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? नहीं, मैंने दुनिया में कुछ और चल रही हो और हम कुछ और करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे से आप किसी चीज़ को जब अपना रहे हैं तो आपको अपनी भी विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए। विकास का जो मॉडल हमने इस देश में अपनाया है उसका नतीजा क्या है कि दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी बन चुके हैं। बताइए, हम तो ले आए विकास का अपना एक मॉडल लेकर के आ गए, सारा स्क्रैप जो वहाँ स्क्रैप हो जाती है, वहाँ जो कंपनियाँ बंद कर देती है उसको भारत के मार्केट में ला करके डंप कर देते हैं और यहाँ बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद हैदराबाद में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि पानी नहीं मिल रहा है, चेन्नई में पानी खत्म हो जाता है, 10 साल में देश के कई प्रमुख शहरों में पानी खत्म हो जाएगा। फिर लोग क्या करेंगे, सब भागेंगे शिमला, दार्जिलिंग, कुछ दिन में वहाँ भी पानी खत्म हो जाएगा। इसका हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को जब हम लोग सीधे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दुनिया के हिसाब से तो हम अपनी विशेषताओं को भूल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे एक मित्र ने कहा कि बिहार में बाढ़ आई हुई है, हम बोले हाँ आई हुई है, क्योंकि हम बिहार को भी लंदन के तरीके से जो है डेवलप करना चाहते हैं। बिहार के तरीके से डेवलप होगा, वो लंदन के तरीके से डेवलप नहीं होगा। एक बार ठीक से अगर बारिश होगी तो सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। स्थिति मैं आपको बता दूं कि बिहार में जब आधे हिस्से में बाढ़ होता है
तो उसी समय आधे हिस्से में सुखाड़ होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिस्सा पानी से डूब रहा हो और दूसरा हिस्सा पानी के लिए तरस रहा हो? इसका मतलब ये है कि हमने अपने देश के हिसाब से कोई मैनेजमेंट नहीं किया, हमने अपने तरीके का इकोनॉमिक मॉडल को डेवलप नहीं किया, और इसीलिए आज हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं। वो प्रॉब्लम कल्चरल भी है, आजकल कल्चर की बहुत बात होती है, वो प्रॉब्लम कल्चरल भी है, इकोनॉमिक भी है, इकोलॉजिकल भी है, सब तरह के प्रॉब्लम से आज घिर गए। उससे अगर हमको निकलना है तो परीक्षा में चोरी करने के बजाय हम लोगों को ईमानदारी से इस देश को समझ करके नए तरीके से नीति का निर्माण करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप पत्रकार हैं, आपने क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको एंटी डेवलपमेंट बता करके, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता करके, खान मार्केट का गैंग बता करके आपको बदनाम कर दिया जाएगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.